वेट लॉस कर सकते हैं हम हेल्दी तरीके से। किस तरह से मैंने अपना वेट लॉस किया और क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की, तो मैं नहीं चाहती कि आप वो मिस्टेक्स करें। तो जिस तरह से हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं कि जल्दी से हमारा वेट कम हो जाए, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। कि अगर जब मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया 7-8 साल पहले, जब मैं ओवर वेट हुआ करती थी, तो मुझे उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मुझे भी था कि मैं बस जल्द से जल्द अपना वेट लॉस करूँ। तो इस तरह से मैंने क्रैश डाइट स्टार्ट की, मैंने प्रोटीन डाइट ट्राई की, मैंने फ्रूट्स डाइट ट्राई की, मैंने लिक्विड डाइट ट्राई की, सब चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। मतलब ऑन ऑफ करती थी, ऑफकोर्स कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। तो उस वक्त तो हमें नहीं पता चलता है कि हम अपनी बॉडी को क्या पनिशमेंट दें। यस, पनिशमेंट, मैंने यही वर्ड यूज़ किया ऑफकोर्स, क्योंकि हम जब इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो बॉडी आपकी रिएक्ट करेगी करेगी। अच्छा, उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, हमारा थोड़ा वेट लॉस हो जाता है, हो भी जाता है लोगों का, मेरा तो नहीं हुआ। तो आप ये शॉर्टकट्स तो पहले ही बात ये छोड़ेंगे कि शॉर्टकट्स आपका कभी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, वो शॉर्ट ही रहेगा। तो अगर आपको हेल्दी तरीके से अगर आप वेट लॉस करते हो तो आप खुद अपनी बॉडी में अच्छा चेंज फील करोगे, आप कमज़ोरी फील नहीं करोगे। जो मैंने किया अपना 7-8 साल पहले, तो उस टाइम में मुझे नहीं पता चलता था कि मतलब क्या बॉडी को नुकसान मैं अपने आप को दे रही हूँ। 1-1.5 साल बाद जब प्रॉब्लम होने लगी कि मुझे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, और मैंने सिर्फ रेगुलर टेस्ट के लगी, तो मुझे ब्लड की कमी हो गई, मुझे विटामिन डी की कमी हो गई। विटामिन डी की कमी तो इतनी इस कदर हो गई थी कि मुझे इंजेक्शन लेने पड़े। इम्यूनिटी आपकी इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो आप इस तरह के कोई शॉर्टकट्स पे मत जाइए, क्योंकि देखिए ये जो डाइट जो हम सर पे सवार करते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 महीने की बात है, ये एक लाइफ स्टाइल है। अगर आप उसको इस तरीके से लेकर चलोगे ना कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं रखना या अपनी बॉडी का वेट इस तरह से कम नहीं करना, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, मुझे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना है, इस वे में आप सोचोगे ना तो ईजी हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, कुछ लोग जो डाइट स्टार्ट कर दे तो उनका तो सी कहना होता है रोटी चावल और कुछ ना खाएं, हम बस बॉयल खाना खाएं। क्या बॉयल खाना आप लाइफ टाइम खा सकते हो? नहीं खा सकते। ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि आपकी देखो बॉडी को क्या क्या नीड्स है, आपकी बॉडी को कार्ब्स की भी नीड है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल कार्ब्स छोड़ो। बॉडी को कार्ब्स की नीड है, प्रोटीन की नीड है, फैट थोड़ी एक लिमिट में फैट्स की भी नीड है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब जो फूड ग्रुप है ना, आपको हर चीज़ में से थोड़ा थोड़ा पूरा दिन खाना है। आपकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको खाना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी बॉडी को वो नहीं दोगे ना तो वो आपको रिएक्ट करके दिखाएगी, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप उससे बेहतर है कि सब खाएँ, बट लिमिट में खाएँ। किस तरीके से खाना है, देखिए आप एक तो अगर आप सोचते हो ना कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाना है, तो आप प्लीज़ अपनी तीनों मील फ़ौरन चेंज ना करें। एकदम से ड्रेस्टिक चेंज करने जाओगे ना तो आप वीक फील करोगे। इस तरह से ना करें, आप स्टार्ट विद डिनर करें। आप डिनर थोड़ा अर्ली ले लें, हेल्दी ले लें। हेल्दी से मुराद है कि आप, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप चाट खा सकते हैं। अगर आप घर में बनाए चाट, आप बॉयल चने वगैरह से लेके, मतलब पूरी वगैरह ना करें, जिस तरह चटनी वगैरह टमाटो उसमें जो आपको सही लगे आप वेजिटेबल्स जाके खा सकते हैं। इस तरीके से करें। आप एटलीस्ट 3 घंटे पहले अपना डिनर ले लें सोने से पहले, ठीक है? तो आपको इतना गैप आना चाहिए, 2.5 से 3 घंटे एटलीस्ट रखें। और फिर भी आपको बहुत भूख लगती है तो आप 1 गिलास दूध पी लें। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप छोटी छोटी चेंजेस करोगे ना तो हो जाएगा। फिर आप जो खाना बनाते हो उस खाने में जितना आप कम ऑयल यूज़ करो, आप थोड़ी सी शुगर कट डाउन करो। अगर 1 मग चाय में अगर आप 1 टीस्पून या 2 टीस्पून अगर लेते, फॉर एग्जांपल शुगर लेते हो तो आप 1 टीस्पून कर दो, 1 टीस्पून लेते हो तो हाफ कर दो। मतलब इस तरह से करें, फ़ौरन हर चीज़ को ना छोड़ो। खाने के साथ आप अगर लंच कर रहे हो तो लंच के साथ आप सैलेड की क्वांटिटी बढ़ा के थोड़ा सा योगर्ट ले लें, खाने के बाद आप ग्रीन टी ले लें। अच्छा, कुछ लोगों मैंने देखा ग्रीन टी में भी लोगों को शुगर चाहिए होता है, तो मैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप ग्रीन टी ऐसे नहीं पी सकते तो मत पीजिए, कोई मसला नहीं, पीने की ज़रूरत ही नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ग्रीन टी पीने की अगर शुगर के साथ होते हैं, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा शुगर लेते तो वो ना करें। आप नींद गर्म पानी पी ले, थोड़ा सा नींबू डाल दो, मतलब कुछ ड्रॉप्स। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको कोई टेस्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो ब्रेकफास्ट नहीं करते, जैसे मैं 7-8 साल पहले जब मैं डाइट का स्टार्ट जब मैंने किया था तो मैं नहीं करती थी ब्रेकफास्ट, मेरी कॉन्सेप्ट में नहीं था। ब्रेकफास्ट का मतलब था कि चाय और बिस्किट्स बस मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। बट जब मैंने इस तरह से रिसर्च किया कि हेल्दी वेट हम किस तरह से
मतलब हेल्दी वे में किस तरह से मैं अपना वेट लॉस कर सकती हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट आया था उसमें ब्रेकफास्ट आया। ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी, इट शुड बी अ बिग मील ऑफ द डे। सबसे जो बड़ा मील है ना आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, और ऑफकोर्स हेल्दी होना चाहिए। अगर आप ऑमलेट खाते हो तो आप नॉन स्टिक में बनाएं, कम ऑयल यूज़ करें, ब्राउन ब्रेड के साथ आप वो चाय हो तो थोड़ी चीनी कम लो। इस तरह से अपने हिसाब से रूटीन बनाएं। सबसे पहले ना आप रूटीन लिखें, सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या खाते हो, कितने बजे खाते हो, किस तरह से उठते हो। देखो किसी डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कोई डाइट प्लान नहीं दे सकती, क्योंकि ये आपकी रूटीन है, आपकी बॉडी क्या रिक्वायरमेंट है उसकी आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो आप अपने हिसाब से रूटीन सेट करो, ठीक है। ट्राई करो स्नैक्स जो आप जैसे हर 3-3 घंटे में आप कुछ खाओ। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, लोगों के अपनी दूसरी में आप लगे बहुत सुबह खाई और फिर दोपहर में आ जाओ और फिर रात में नहीं, इसके दरमियान आप हेल्दी स्नैक्स लो। हेल्दी स्नैक्स में आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, आप पीनट्स ले सकते हो। अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई हाई फाई डाइट की चीज़ें लेनी है या खानी। घर के खाने से ही आप वेट लॉस कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप 2 चपाती खाते हो तो 1 चपाती, ठीक है। इस तरह से कट डाउन करो, सैलेड्स को ज़्यादा ले लो, योगर्ट थोड़ा सा ले लो, इस तरह से करो, ठीक है। और आप डिनर में लाइट डिनर करने की ट्राई करो। अगर देखिए जिस तरह से आप कहीं दावत पे जाते हो, आपको पता है कि भाई वहाँ जाके तो आपको खाना पड़ेगा, अब घर से निकलते हुए थोड़ा सा हेल्दी ऐसा कुछ सैंडविच वगैरह खा लो, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच, चिकन बॉईल करके, कुछ भी जिस तरह से आपको सही लगे उस तरह से बना के खाते जाओ। क्या है, आप जब जाओ तो आप बेशक वहाँ खाओ, सैलेड ज़्यादा ले लो, कोई भी अगर आप बिरयानी खा रहे हो जो भी वहाँ दावत में अवेलेबल है तो थोड़ी वो क्वान्टिटी खानी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी क्योंकि आप ऑलरेडी खा के जा चुके हो। इट्स जस्ट अ माइंड ऑफ गेम, आप सिर्फ माइंड से आपको खेलना है। अगर आपका पेट भरा होगा ना, आप अपना क्रेविंग आपको होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ी 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 करके चीज़ें चेंज करें। एकदम से आप ये एक्सपेक्ट ना करो कि मैं बस 10 दिन में गिरा लूँ वेट। प्लीज़ 10 दिन में अगर वेट गिराओगे तो बाउंस बैक भी होगा, वो उससे ज़्यादा भी आ सकता है। डेफिनेटली गिराते हैं लोग, मैं इसलिए नहीं हूँ कि शॉर्टकट्स में वेट नहीं गिरता, ऑफकोर्स गिरता है, लेकिन किस हाल में गिरता है, आप अपने अंदर के सिस्टम को किस तरीके से वो करते हो। और आप अंदर के ऑर्गन्स को तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप सही से शॉर्टकट्स की अगर मतलब बहुत लॉन्ग टर्म लेके जाते हो इस तरह की फ्रेश डाइट को, आपके बाल गिरना स्टार्ट होता है, आपकी स्किन पर फर्क पड़ता है। आप इस तरीके से कोई ना करेगा जिससे आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो आगे जाकर। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता करो, ठीक है। डाइट और आपकी एक्सरसाइज, इसका रेशियो पता क्या होता है, 70 to 75% जो है ना आप क्या खाते हो वो इम्पॉर्टेंट है, और 25 to 30% आप क्या वर्कआउट करते हो। अच्छा, तो ये रेशियो देखो 50-50 भी नहीं है, तो आप जो खाओगे ना वो आपकी बॉडी पे दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि देखिए वर्कआउट अपनी जगह है, बट आप क्या खाते हो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि आप अगर बिल्कुल बिगनर हो, आपने कोई वर्कआउट नहीं किया है, तो आप फ़ौरन आज स्टार्ट करें। बेशक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इवन आप 1 महीना ले लो। आप अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने जो डाइट है उसको पहले आप पकड़ के रखें कि हाँ मुझे इस तरीके से करना है। जब आप थोड़े से 1 महीने बाद आप हो जब आप समझते हो कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप आराम से आए अपना कोई किसी भी तरह की एक्सरसाइज करो। मैं ऐसा नहीं कहती सिर्फ योगा, आपको जो पसंद है आप ज़ुम्बा करो, डांस करो, जिसको कुछ भी नहीं करना है वो उससे वॉक करो। आप 15 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 30 मिनट्स तक ले आओ। जब ये दोनों साथ साथ चलेंगे ना, यू विल फील द डिफरेंस। आप 1 महीना करो, आपको खुद डिफरेंट मतलब आप खुद देखोगे कि किस तरह से आपकी लाइफ की मतलब एक तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। घर के खाने में कोई हर्ज नहीं है, तो राइस भी आप खा सकते हो बट एक लिमिट में खाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चपाती और राइस दोनों खाना चाहते हो साथ में, कोई मसला नहीं, आप 6 टेबल स्पून राइस खा लो और थोड़ी सी चपाती खा लो, छोटी साइज़ की चपाती खा लो। अगर आपको सिर्फ राइस खाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको बिरयानी खाना है, आप 12 टेबल स्पून ले लो, 12 टेबल स्पून आप बिरयानी खा सकते हो एक मील में, ठीक है। फिर आप उसका चपाती नहीं खाओ, मतलब इस तरह से बैलेंस करो। आपका पेट 12 टेबल स्पून से शायद हो सकता है ना भी भरे, आपको ऐसा लगे नहीं आपको, तो इसके साथ सैलेड का ऑप्शन रखो, योगर्ट थोड़ी ले लिया, रायता वगैरह, इस तरह से आपको सही लगता है। आपको पता है कि ये हेल्दी चीज़, मतलब बहुत डिटेल नहीं जा सकती, आप अपने हिसाब से देखो आपके घर में क्या अवेलेबल है, क्या हेल्दी चीज़ है, ठीक है। और
प्लीज़ आप थोड़ी थोड़ी से स्टार्ट करो, क्योंकि जितना स्लो जाओगे ना उतना ही आप एक तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाओगे। क्योंकि जिस तरह से हमें शॉर्ट कट्स जाते तो बहुत हम बड़े शौक से भाई हम तो बहुत अच्छी है, डाइट करेंगे तो वेट लॉस करेंगे, लेकिन हम वो लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो हम बहुत वीक फील करते हैं और फिर उसके साथ साथ हम लोग ज़रा सा मतलब नहीं कर सकते, मतलब रियलिटी नहीं है क्या मैं अच्छा वंस इन अ वीक आप अपनी एक चीट मील ज़रूर खाएं। क्यों चीट मील ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो हमको नेक्स्ट वीक के लिए रेडी कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल संडे को कोई भी एक टाइम कोशिश करके लंच के टाइम पे खाए, ना कि आप डिनर के टाइम पे खाएं। मतलब किस तरह जो भी, अगर आपको फास्ट फूड पसंद है, लाइक मुझे बहुत पसंद है फास्ट फूड, क्या मैं फास्ट फूड खाती हूँ? ऑफकोर्स मैं खाती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार मुझे खाना है, तो मैं उसी तरह से एडजस्ट करती हूँ। कोशिश करती हूँ दिन में खा लूँ या बहुत अर्ली खा लूँ, डिनर के टाइम पे बहुत लेट ना खाऊँ। मतलब इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे ना तो डेफिनेटली यू विल फील द डिफरेंस। और वंस आपने 1 महीना निकाल लिया ना, आपको खुद फील होगा। 2 महीने निकाल लिया, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपको खुद कहेंगे, और 3 महीने अगर आप निकालो तो फिर तो सब कहेंगे वाह आपने तो बड़ा ही वेट लूज़ किया। और किसको नहीं सुनना होता वाह, ऑफकोर्स हम सबको सुनना होता है। तो प्लीज़ अपने ध्यान से ये चीज़ें निकाल दिए कि अभी तो क्या ज़रूरत है हमें तो बस हमारी शादी होगी, बच्चे हो गए, हम तो बड़े खुश हैं। हमें देखिए इट्स नॉट अबाउट कि आपको किसी को शो करना है, किसी को शो नहीं करना है, बट ये आपकी हेल्थ के लिए वेट लॉस करना। आप बहुत ओवर वेट हो तो ऑफकोर्स आपको मतलब कुछ तो आपको करना है ना। देखिए खुदा ना खास्ता आपको पता है कि वेट लॉस अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उससे कितनी बीमारियाँ हैं, ये तो हर किसी को पता है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई ओवर वेट है तो ऑफकोर्स बीमारियाँ, मतलब हम बीमारियों को वेलकम करते हैं। हमें डॉक्टर कहे कि प्लीज़ आप अपना वेट लॉस करो, इससे पहले हम खुद ही क्यों ना करें, ठीक है? क्योंकि हर किसी को हेल्दी रहना है, ठीक है? इससे थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओगे ना अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली यू विल फील द डिफरेंस। और आप आहिस्ते आहिस्ते करके अपना वेट लॉस करें। सबसे पहले आप देखिए कि आपको आपकी जो हाइट है, जैसे BMI आप अगर गूगल करेंगे आपको ईजीली मिल जाएगा। आप जाके चेक करिए कि आपकी हाइट के हिसाब से आपको वेट कितना हो जाए, इस तरह से आप टारगेट सेट करें। आप ये टारगेट ना सेट करें कि 1 महीने में 10 किलो वेट लॉस करूँ, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते करिए, अपने आप को बहुत प्रेशर नहीं देंगे। ये आपकी बॉडी है, बॉडी इज़ अ टेम्पल, ट्रीट लाइक दैट। आप ये अपनी बॉडी को पनिशमेंट ना दे। देखिए एक तो हम इतने सालों तक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं और फिर अचानक से हमें जोश आ जाता है कि हमें वेट लॉस करना है, तो बस हम पीछे पड़ जाते हैं, हम ऑयल खाना पे आ जाते हैं, कार्ब्स छोड़ दिए और अपनी बॉडी को लिटरली हम पनिशमेंट देते हैं। ना करें। 10 दिन में या 1 महीने में तो आपका वेट नहीं बढ़ा, टाइम लगा ना बढ़ने में भी, तो लूज़ करने में भी टाइम लगेगा। बस आप थोड़ा सा सब्र करें, हिम्मत ना हारें, ठीक है? और आपको कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन करना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखो, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूँगी। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे। थैंक यू।